श्लोक नंबर 41। व्यावसायिकता बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हान्यताक्ष बुद्धियो वन्यशायिनाम। अर्जुन, इस निष्काम कर्मयोग में क्रियात्मिकता बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व से सन्य अर्जित करना व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपृश्चित वेदवावद्धरता पार्थ नान्यन्यते तिथिवादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियायां विशेषं बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। पार्थ, वे कामात्मना कामनाओं से युक्त वेदवादरता वेद के वाक्यों के अनुरूप स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार करते हैं और दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। वे फल वाले वाक्य में ही अनुरुक्त कर रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परमत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो वह एक निश्चित क्रिया है क्या? श्री कृष्ण अभी यह नहीं बताते। अभी तो केवल इतना कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु अलंकृत शैली में उन्हें व्यक्त भी करते हैं। उनका प्रभाव क्या होता है? ऐश्वर्य प्रशक्ताम नाम तया बहते चेतसाम व्यवसायिकत्मा बुद्धि समाधो न विद्यते। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। न कि वे कुछ पाते हैं, न वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों की और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मकता बुद्धि नहीं रह जाती है। इष्ट में समादिष्ट करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती। ऐसे अविवेक क्रियों की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। ऐसे पुरुषों में सम और आदित्य में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। प्रश्न उठता है, वेदवार्ता जो वेद के वचनों में अनुरुक्त है, क्या वे भी भूल करते हैं? इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदम निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वार्थो निर्योगक्षेम आत्वान। हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते, इसलिए
निस्त्रय गुणो भावार्जुना। अर्जुन, तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, निर्द्वंद्व, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्मपरायण हो। इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम ही उठे या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह विप्र है। आगे के पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।